बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे हम शॉर्ट लेक्चर 225 टू 234 तक, और ये लास्ट वीडियो है हमारी इस सीरीज़ की। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने सीरीज़ को ख़त्म कर डाला है। ठीक है, ये बस लास्ट वीडियो, और इसमें दो तीन ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज़ के एतबार से भी जो लेक्चर 232 है और 1 है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में देखिएगा वीडियो को और मिस नहीं करना। और लास्ट टाइम है, ये वीडियो लास्ट है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस भी मिलें आपको जो कि इनकी फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन पे होंगी, और कुछ फाइल्स वगैरह भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला मॉड्यूल है इसमें उसमें है हमारे पास एम एस एक्सेस। ठीक है, उससे पहले हम डेटाबेस देख लेते हैं। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स विच आर आल्सो रेफर्ड एज टेबल्स। डेटाबेस मीन्स फाइल्स को हम टेबल के नेम से बोलते हैं, और इसमें इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है टेबल्स में, और आगे फील्ड्स होती हैं और उनके रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ होगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है यहाँ पे वो ये है कि एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल किसके लिए स्टैंड करता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंटैक्स फॉर क्वेरिंग रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए जो सबसे क्वेरिंग सिंटैक्स है वो एसक्यूएल है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये याद होना चाहिए। उसके बाद हम एम एस एक्सेस की बात करेंगे। इसमें पहला चीज़ ये है कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस जो न्यू होता है उसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। हम ये भी वहीं से ओपन होता है जहाँ पे हम दूसरे ओपन करते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ से ये जो लेफ़्ट डाउन मोस्ट जो कॉर्नर है इस पर क्लिक करोगे आप। ठीक है, ये जो चार खाने से बने हुए, तो इधर आप आके आपने क्या करना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 मेरे पास है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये पहले ही आप देख सकते हो एम एस एक्सेस जो है ना, वो इस पर मैं क्लिक करूँगा ओपन हो जाएगा। उन्होंने बोला न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है, तो जहाँ पे जैसे आएगा तो यहाँ पे आप न्यू डाटाबेस ही क्रिएट करना चाह रहे हो, ये ब्लैंक डाटाबेस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो डाटाबेस नेम होगा इसको हम लिख देते हैं स्टूडेंट, या मैं इसको चाहता हूँ कि CS11 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये क्रिएट होकर आ जाएगा। ठीक है, एम एस एक्सेस को वहाँ पे ओपन करने की मेरे ख्याल से जो है ना वो इजाज़त नहीं होती है, तो इसको आपने पहले ही 2-3 दफ़ा जो है ना वो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी। इसमें 2-4 चीज़ें जस्ट याद करने की जो मैं आपको बता दूंगा, साथ साथ हम देखते जाएंगे हैंडआउट्स को साथ साथ। उसके बाद ये हमने क्रिएट न्यू डाटाबेस जो है ना वो, ये सारा कुछ उन्होंने बताया कि यहाँ पे डाटाबेस का नेम लिख लो, और ब्राउज़र कहाँ पे इसको सेव करना है, क्रिएट के बटन पे क्लिक करो, हो जाएगा नेविगेशन पैनल। और एक्सटर्नल डाटा क्या होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप एम एस एक्सेस में आओ तो यहाँ पे जो आपके पास ये चीज़ मिलेगी, ये आपका व्यू होगा और ये आपका नेविगेशन पैनल होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा चीज़ें सेम है, थोड़ी सी डिफरेंस है, वो हम देखते जाएंगे। एक्सटर्नल डाटा में आपको रिबन मिलेगा जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कलेक्टेड डाटा का है। ये कहाँ पे है? ये आपको एक्सटर्नल डाटा का ये रिबन नज़र आ रहा होगा, शायद मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक्सटर्नल डाटा का रिबन है, और इसमें आपको इंपोर्ट एंड लिंक, आपसे अगर एमसीक्यूज़ पूछा जाए कि हम एम एस एक्सेस में किस रिबन में जाके जो है ना वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं फाइल्स को, तो आप इस रिबन में आके कर सकते हो एक्सटर्नल डाटा के, या अगर ऑप्शन में एक्सपोर्ट का हो तो यहाँ ये बता देना। इसमें हम एक्सेल्स की फ़ाइल को भी यहाँ पे जो है ना वो इंपोर्ट कर सकते हैं, या अगर हो पीडीएफ की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों हम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका मेन मकसद होता है कि अगर हमने कोई फ़ाइल क्रिएट की है तो उसको हम पीडीएफ में डायरेक्टली इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि हमें वो फ़ाइल जो है वो पीडीएफ में मिले, तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी हम कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स। 3-4 चीज़ें हमने क्रिएट करनी है, हर एक चीज़ को डिटेल से करना है, और हर एक चीज़ को आपने ध्यान से करना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक छोटे छोटे लॉन्ग क्वेश्चन है इजी बहुत ज़्यादा। हम पहले क्या करेंगे, टेबल्स को। टेबल्स इन एक्सेस आर यूज टू स्टोर डेटा। इट इज सेट ऑफ कॉलम्स एंड रोज, एंड ईच कॉलम इन टेबल इज रेफर्ड एज अ फील्ड। ये चीज़ याद कर लें कि हर कॉलम जो टेबल में होता है वो एज अ फील्ड जो है ना वो माना जाता है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज होती हैं कि किस तरह से टेबल क्रिएट करना है, इनको याद रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप कर सकते हो। ठीक है, हमने क्या करना है, हम इधर आएंगे। ठीक है, क्रिएट टैब। एक आपको एमसीक्यूज़ बता दूं, वो पूछते हैं कि अगर हमने जो है ना वो कोई क्वेरी क्रिएट करनी है, कोई टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, कोई फॉर्म क्रिएट करना है, या कोई रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो वो किस सेक्शन में, किस रिबन में होगा, तो वो क्रिएट के रिबन में होगा। ठीक है, क्रिएट के रिबन में ये सारी चीज़ें ही क्रिएट होंगी। एम एस एक्सेस ज़्यादा इसी पार्ट पे तवज्जो देता है। ठीक है, तो इसी को हम देखेंगे। पहला हमने उन्होंने टेबल का बोला है, तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने एम एस एक्सेस ओपन किया, क्रिएट के टैब में आए,
टेबल का ऑप्शन जहाँ पे नज़र आया इस पर क्लिक किया और टेबल ओपन हो जाएगा। ठीक है, टेबल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम जो है ना वो उस पर क्या कर सकते हैं कि उसको जो है ना वो मज़ीद चेक कर सकते हैं कि ये टेबल 1 है। ठीक है, हाँ, तो टेबल यहाँ पे आप इसको जो है ना वो डिज़ाइन व्यू या यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। जब सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप इसका नेम चेंज कर सकते हो, STUDENT। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट नेम हो, जैसा उन्होंने बोला है कि जो है ना वो टेबल 1 उसका नेम करके उसका डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करने के बाद उसको जो है ना टेबल 1 कर देना है और उसका टेबल नेम जो है ना वो कोर्सेज़ रखना है। अच्छा, हम कोर्सेज़ रखेंगे उनके मुताबिक। ठीक है, COURSES कोर्सेज़ रख दिया, नेम उनके मुताबिक और क्लिक कर दिया। तो ये देखें यहाँ पे जो टेबल का ऑप्शन है ना नेविगेशन पैनल में, यहाँ पे जो हमारा कोर्सेज़ का टेबल है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि डिज़ाइन व्यू क्लिक ऑन सेकंड रो इन फील्ड नेम कॉलम एंड न्यू फील्ड फॉर कोर्स टाइटल, सी टाइटल सेक्शन। ये मैं आपको बता देता हूँ। हम अगेन आएंगे, हमारा जो कोर्स है इस पर क्लिक करने के बाद ये टेबल 1 यहाँ पे शो हो रहा है कि कोर्सेज टेबल 2 जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि जो हमारा पहला टाइटल होगा वो सी टाइटल होना चाहिए और सी सेक्शन हो जाना चाहिए, उसकी डाटा टाइप टेक्स्ट होनी चाहिए और इसकी नंबर होनी चाहिए। पहले हम सी टाइटल लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या सी टाइटल। ठीक है, यहाँ पे सी टाइटल मैं दूसरे हाथ से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे इसका टेक्स्ट उन्होंने बोला तो शॉर्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट कोई भी आप लिख सकते हो इनके मुताबिक। ठीक है, उसके बाद न्यू फील्ड जो दूसरी फील्ड उन्होंने क्या बोला, सी सेक्शन होना चाहिए और उसमें जो डाटा टाइप है वो नंबर होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम उसको जो है ना जनाब न्यू फील्ड क्रिएट करेंगे। यहाँ से ये एक फील्ड थी, ये दूसरी फील्ड है, ये सी सेक्शन उन्होंने बोला, सी सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना उन्होंने हमें नंबर बोला था, हम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि न्यू फील्ड नेम, एक और नेम हमने फील्ड क्रिएट करनी है सी इंस्ट्रक्टर के नेम से और उसमें जो है ना वो टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, हम अगेन कर लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सी इंस्ट्रक्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर और इसके जो है ना वो भी टेक्स्ट ले तो टेक्स्ट ही हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद टू रिटर्न टू डाटा शीट व्यू क्लिक ऑन व्यू बटन एंड सेलेक्ट ए पॉपअप डायलॉग भी चेंजेस क्लिक यस टू कंटिन्यू डाटा शीट विल बी रेड फाइल्स आर विजिबल। ठीक है, हम क्या करेंगे जनाब, इसको जो है ना वो सेव कर सकते हो आप, कंट्रोल एस भी कर सकते हो या आप इस तरह से भी सेव कर सकते हो, ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसका क्या करना है, यहाँ पे डेट शीट व्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, डेट शीट व्यू पे क्लिक करोगे तो जो हमने फील्ड्स बनाई हैं वो आपको इस तरह से नज़र आएंगी। ठीक है, सी सेक्शन, सी इंस्ट्रक्टर, सी टाइटल, ऐड टू ऐड, यहाँ पे क्या आप ऐड करना चाह रहे हो और वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो ये आपका जो सिंपल टेबल है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, सिंपल टेबल जो आपका क्रिएट हो गया। ये जो चीज़ें थी वो मैंने आपको सिंपली बताई हैं, तेज़ी से बताई क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जानी है और काफ़ी ज़्यादा हमने इसमें कवर करना है। उसके बाद हम MS एक्सेस में क्रिएटिंग फॉर्म्स का ऑप्शन पे आए। तो फॉर्म्स कहाँ से आप क्रिएट करोगे, कैसे करोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए पहले आपको क्रिएट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जो फॉर्म्स का टैब मिलेगा ये, ठीक है, फॉर्म्स, इसमें आपको आना पड़ेगा और यहाँ से आपने सिंपल फॉर्म पे क्लिक करना है। ये आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपका जो है ना वो फॉर्म क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे टाइटल उन्होंने जो बोला हम वो लिख लेते हैं, क्रिएटिंग इट। यहाँ पे देखें अगर आप आएँ तो क्या होगा कि स्टूडेंट टेबल पे डबल क्लिक करना है एंड डबल क्लिक टू ओपन करने के बाद आपने क्रिएट टैब पे जाना है और फॉर्म्स सेलेक्ट जो है ना वो करना है। उसके बाद आपने टेबल फील्ड्स एज लेबल फॉरवर्ड बाय टेक्स्ट बॉक्सेस एंड कंट्रोल एज टू सेव क्रिएट विद टेबल फील्ड्स एज लेबल्स फॉरवर्ड बाय टेक्स्ट बॉक्सेस, और उसमें जो है ना वो फॉर्म टैब जो है ना वो स्टूडेंट के नेम से होना चाहिए। ठीक है, उसको एस से सेव कर लेना है और पॉपअप डायलॉग, ठीक है, इसको हम करते हैं, बताने से नहीं आएगा, हम करेंगे तो वो आएगा। ठीक है, टाइटल हम इसका क्या लिखना चाह रहे हैं, स्टूडेंट, यहाँ पे लिखता है कि नहीं लिखता, मैं देखता हूँ इसको। ठीक है, स्टूडेंट लिखता नहीं है। ठीक है, इसको हाँ कंट्रोल एस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, स्टूडेंट फॉर्म करने के बाद ओके करेंगे। ये आप यहाँ पे अगर देखो फॉरम में स्टूडेंट फॉरम का जो ना स्टूडेंट फॉर्म वो है अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो चीज़ होगी, हम स्टूडेंट फॉर्म इसको डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, स्टूडेंट फॉर्म क्लिक ओके हो गया। उसके बाद हम नेविगेशन पैनल में उसको देख सकते हैं, जो कि आपको मैंने दिखा दिया कि ये शो हो रहा है, लाइक जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। ये तेज़ी से मैं बता रहा हूँ, ये एक दफ़ा करने के ज़्यादा मतलब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है और चीज़ें क्या है भला,
क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट किस तरह से वो आपको ये नहीं बोलते कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीज़ें हैं और इस पे जो है ना वो रिपोर्ट तैयार कर दो या फार्म लिख दो या टेबल बना दो, नहीं, वो जस्ट पूछते हैं कि टेबल क्रिएट किस तरह से करते हैं। अगर आपको वो भी नहीं पता तो आपको फिर क्या पता होना है, ठीक है। रिपोर्ट जो है वो किस लिए यूज़ होती है, एक क्वेश्चन मैंने देखा था उसके मुताबिक, रिपोर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड समराइज्ड फॉर्म ऑफ योर डाटा सो यू कैन प्रिंट और व्यू इट ऑन स्क्रीन, ताकि आप उनको प्रिंट और व्यू कर सको ऑन स्क्रीन के ऊपर। इसको हम क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं, हम स्टूडेंट टेबल को लेंगे, इसमें स्टूडेंट टेबल को हमने लेना है, ये जो हमारा कोर्सेज़ का टेबल है पहला, ठीक है, इसको हम लेंगे स्टूडेंट टेबल को, और इसके बाद हमने क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद रिपोर्ट का जो ये वाला डब्बा है यहाँ पे जाना है और इस पर क्लिक करना है, रिपोर्ट का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, सी टाइटल, और इसमें क्या लिखना है वो देख लेते हैं हम। इन्होंने देखा है वैसे ही बताया, स्टूडेंट टेबल पे जाना है, उसके बाद क्रिएट टैब में जाना है, उसके बाद रिपोर्ट्स ग्रुप में जाना है, ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करनी है, कंट्रोल एस करके सेव कर लेनी है, और नेम जो होना चाहिए वो स्टूडेंट होना चाहिए, हैंड और पॉपअप डायलॉग अगर ओपन होती है तो उसको स्टूडेंट रिपोर्ट के नेम से क्लिक करना है, लाइक उसको सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, कंट्रोल एस करना है और हमारे पास सेव होने के लिए आ जाएगा, तो इसको हम स्टूडेंट रिपोर्ट के नेम से जो है ना वो सेव कर लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट रिपोर्ट, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट रिपोर्ट जो है ना वो आ गई है, ठीक है, या इधर भी शो हो रही है नेविगेशन पैनल में, जो जो हम सेव करते जाएंगे वो आपको इधर शो होती जाएगी नेविगेशन पैनल में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछें कि एक्सेल में अगर कुछ एक्सेस में कोई चीज़ सेव करते हैं तो वो कहाँ जाती है, तो वो नेविगेशन पैनल में जाती है। उसके बाद है रीनेम रिपोर्ट टाइटल टू स्टूडेंट रिपोर्ट, ये भी आप कर सकते हो, रिपोर्ट का टाइटल चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगेन वो कहाँ से होगा, वो यहाँ से यहीं से होगा, ठीक है। ये देखें रिपोर्ट व्यू है, लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू, प्रिंट व्यू, सेव है, ठीक है, ये चीज़ें आप कर सकते हो इजीली। उसके बाद क्वेरी विज़ार्ड है, क्वेरी विज़ार्ड में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेरीज़ का फंक्शन क्या होता है कि क्वेरीज़ आर रिट्राइव और फैच स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम योर डाटाबेस, पूरे डाटाबेस से जो स्पेसिफिक डाटा होता है उसको फैच या रिट्राइव करने के लिए क्वेरी जो विज़ार्ड्स है वो यूज़ होता है, ठीक है। और ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, असल में ये फंक्शन करती है कि रिट्राइव करती है या डाटा को या स्पेसिफिक डाटा को फैच करने में डाटाबेस से हेल्प करती है, डाटाबेस से यानी स्पेसिफिक डाटा हमने अगर निकालना है तो उसमें ये हमारी हेल्प करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फाइनल के लिए, और मैं इसको बहुत अच्छे से मुझे पहचान है इस क्वेश्चन की कि इस ये 3-4 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो 4 बेसिक टाइप्स हैं क्वेरी विज़ार्ड्स की, और ये आपने याद रखनी कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उनका जो जेनेरिक एसक्यूएल सिंटैक्स है ये वाला वो याद रखना है, ठीक है। अब ये 4 है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेरी विज़ार्ड्स हैं, जो 4 क्वेरी विज़ार्ड्स हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हमारे पास पहली होती है विज़ार्ड सेलेक्ट होती है, उसके बाद इंसर्ट है, उसके बाद अपडेट है एंड डिलीट है। तो आपने क्या याद करना है, आपने इसकी डिस्क्रिप्शन याद नहीं करनी, ठीक है। आपने जस्ट ये याद करना है कि जो सेलेक्ट क्वेरी होती है उसको सेलेक्ट करने के लिए जो जेनेरिक एसक्यूएल सिंटैक्स यूज़ होता है वो कौन सा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास 3 यहाँ पे दिए हुए, तीनों में से कोई भी आप एक जो है ना वो यहाँ पे याद कर सकते हो, ठीक है। 3 है आपके पास, कोई भी एक याद कर सकते हो, चाहे तो ये याद कर लो जिसमें है कि सिलेक्ट फील्ड 1 फील्ड 2 फील्ड सो ऑन फील्ड एन तक सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल नेम 1 एंड टेबल नेम 2, ठीक है। यानी कि चीज़ को अगर हम सेलेक्ट करना है तो उसको फील्ड 1 से लेकर फील्ड एंड तक, और उसको आगे फिर टेबल 1 से लेकर टेबल 2 तक सेलेक्ट करना है। ये उसके एसक्यूएल जेनेरिक सिंटैक्स है, इसको लाजमी याद करना है। एक याद करना है, 2 कर लें तो भी सुनी, एक कर लें तो भी सुनी, आपको रट्टा लगा लो, कुछ कर लो, ये आपको जहन में होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम टेबल डाटा, ये भी आप कर सकते हो। जो पहला है वो इसमें ईजी है, वो आप याद कर लो। उसके बाद है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम फील्ड 1 फील्ड 2 एंड फील्ड एंड वैल्यूज़। तो ये आपने इसका सिंटैक्स जो एसक्यूएल जेनेरिक सिंटैक्स है वो यूज़ करना है। अपडेट का है, अपडेट टेबल नेम सेट फील्ड 1 एंड न्यू वैल्यू 1 एंड फील्ड 2 न्यू वैल्यू 2। इसको रट्टा लगा लें या जिस तरह मर्जी याद कर लें, बस इसको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर सम क्राइटेरिया, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे टेबल नेम से डिलीट करना है जहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। कोई ना कोई वहाँ पे क्राइटेरिया कंडीशन दी हुई है, उसके मुताबिक वहाँ से टेबल से डिलीट करनी है कोई भी चीज़। तो ये 4 चीज़ें आपको, इनका नेम पता हो और एक एक इसका एसक्यूएल सिंटैक्स पता होना चाहिए बस, ठीक है।
उसके बाद क्वेरी स्टूडेंट टेबल विज़र्ड यूजिंग विज़र्ड जो होता है ये किस तरह हम करते हैं, तो इसको यहाँ पे इन्होंने अजीब सा बना के लिखा हुआ है। हम इसको जो है ना वो सिंपल लफ्ज़ों में हमारे एमएस एक्सेस जो है ना यहाँ से हम करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, टेबल पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास ये टेबल है और हम क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट के जाने के बाद यहाँ पे फॉर्म विज़र्ड का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। इस फॉर्म विज़र्ड पे ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको जो है ना वो क्या इस तरह के नज़र आएंगे। यहाँ पे आप टेबल अपनी मर्ज़ी का, अगर आपसे एक से ज़्यादा टेबल्स हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा कोर्सेज़ है तो हम कोर्सेज़ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप कौन सा जो है ना सिलेक्टेड फील्ड करना चाहते हो, ये अवेलेबल फील्ड सारी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं सी इंस्ट्रक्टर को, और इस पे क्लिक करेंगे। सी इंस्ट्रक्टर हमारी सिलेक्टेड फील्ड में आ जाएगा। सिलेक्टेड फील्ड करने के बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट फील्ड क्लिक करने के बाद आप इसका किस तरह का लेआउट रखना चाह रहे हो, ठीक है। यानी टेबुलर फॉर्म में हो, ये साथ में बताया जाएगा, ठीक है। डेट शीट फॉर्म में हो, लाइक ऊपर भी हो और नीचे भी लिखने के लिए हो, जस्टिफाइड हो, ठीक है, इस तरह से हो, या कॉलमनर हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको टेबुलर फॉर्म में रखूँ, टेबल्स की शक्ल में, तो इसको नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद ओपन द फॉर्म टू व्यू और इंटर इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाई द फॉर्म डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे हम इसका जो है ना वो नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ लिख दूँ स्टूडेंट, ठीक है, क्वेरी विज़र्ड, ठीक है, विज़र्ड। और मैं क्या करता हूँ, इसका नेम रख के इसको फिनिश किया। तो जैसे ही फिनिश करता हूँ, क्या देखता हूँ कि मेरे सामने जो है ना स्टूडेंट क्वेरी विज़र्ड के नेम से जो है ना सी इंस्ट्रक्टर की एक पूरी क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। ये भी एक फॉर्म है, लेकिन ये स्टूडेंट क्वेरी विज़र्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्रिएट करना भी आपको आ गया है, सिंपल सा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, जैसे आप मर्ज़ी करो, मैंने वो सिंपल प्रोसेस आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे इस पिक्चर्स को अगर आप देखोगे तभी आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही ईजी थी जो मैंने आपको बता दिया ये। उसके बाद एसक्यूएल किसके लिए यूज़ होता है, ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ना उसने एसक्यूएल प्रोवाइड किया था, ठीक है। एसक्यूएल किसने प्रोवाइड किया था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने प्रोवाइड किया था। ये आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट भी याद रख सकते हो। उसके बाद है क्वेरी डिज़ाइन व्यू, यू कैन यूज़ टू डिज़ाइन और क्रिएट अ क्वेरी विद एडिशन ऑफ फर्दर पैरामीटर्स एंड क्लोज, सॉर्ट एंड ऑर्डर बाय क्लास एंड अदर यूजफुल फीचर्स। क्वेरी डिज़ाइन व्यू, ये क्वेरी डिज़ाइन व्यू क्या है, क्वेरी स्टूडेंट टेबल, ठीक है, वो हमने किया है विज़र्ड वाला। और इसको क्वेरी डिज़ाइन व्यू कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर आप आओ, ये क्वेरी विज़र्ड आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इस पे आके आपने क्या करना होता है कि राइट क्लिक अगर आप करो तो यहाँ पे आपको फॉर्म व्यू है, डिज़ाइन व्यू नज़र आएगा। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरह से उसका डिज़ाइन जो है ना वो दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, क्रिएट टैब फ्रॉम द क्वेरी ग्रुप, सेलेक्ट क्वेरी डिज़ाइन। अच्छा, क्वेरी डिज़ाइन में हम अगेन जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो है ना उसको क्या करेंगे, नेम दे देंगे क्वेरी डिज़ाइन का। यहाँ पे हम आते हैं, क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पे क्वेरी में जाते हैं, क्वेरी विज़र्ड पे क्लिक करते हैं। क्वेरी विज़र्ड में क्लिक करने के बाद उससे पहले हम क्या करेंगे, कोर्सेज़ को ओपन कर लेंगे जो हमारा टेबल है, ठीक है। क्वेरी विज़र्ड में, सॉरी ये गलत क्लिक हो गया। सो कोर्सेज़ में हम पहले आएंगे, उसके बाद क्रिएट में जाएंगे, उसमें बाद क्वेरी विज़र्ड में जाएंगे। क्वेरी विज़र्ड में जाने के बाद सिंपल कौन सी क्वेरी आप क्रिएट करना चाह रहे हो उस पर ओके करो। उसके बाद कौन सी सिलेक्ट फील्ड करना चाह रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा सी टाइटल हो, तो सी टाइटल। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देंगे। एक ये हमारे पास जो है ना वो सी टाइटल की जो क्वेरी है वो आ गई है, ठीक है। ये आपको क्वेरी नज़र आ रही होगी, ठीक है, क्वेरी, ठीक है। क्वेरी का एक अलग सा सेक्शन बन गया नेविगेशन पैनल में, ठीक है। अब ये बन गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यू कैन ऐड मल्टीपल टेबल्स टू परफॉर्म क्वेरी, हाँ वो हम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने क्या करना है, क्वेरी डिज़ाइन व्यू देखना है इसका। यहाँ से आप इसका क्वेरी डिज़ाइन व्यू इजीली देख सकते हो, यानी इस पर आप जो है ना वो राइट क्लिक करो, ठीक है। क्वेरी, ये क्वेरी कोर्सेज क्वेरी है ना, यहाँ पे आप इसका राइट क्लिक करो और यहाँ पे आप रुकें, वो भी आपको दिखाता हूँ। एसक्यूएल व्यू भी देखना है हमने इसका। उससे पहले हम इसका क्राइटेरिया फील्ड एसएसएम टाइप थ्री रिपीट स्टेप 5 टू रिपीट एग्जांपल्स ऑफ, यानी ये मतलब कि वो चीज़ें हैं जो अजीब अजीब सी आपको अगेन अगेन कहेंगे कि आप कर सकते हो, लेकिन हमने सिंपल इसमें कोई भी नहीं करना है। हम जस्ट इसका सिंपल जो है ना वो डिज़ाइन व्यू देखेंगे, वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, क्वेरी डिज़ाइन, ठीक है। क्वेरी डिज़ाइन ये इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज का जो टेबल्स का जो नेम है वो कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ये देखें ऐड हो गया, ठीक है। और ये आप इसका जो है ना वो
क्या कर सकते हो, और भी ऐड करना चाह रहे हो, जितने कोर्सेज ऐड करने कर लो, कैंसिल करके उसके बाद आप इसका डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से शो होगा। लाइक जैसे यहाँ पे नीचे शो हो रहा है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखो, फील्ड, टेबल, सॉर्ट, शो एंड क्राइटेरिया एक्सेट्रा वगैरह। उसके अलावा इसका एसक्यूएल भी देखेंगे हम कि वो किस तरह से दिखाते हैं। ये जो इन्होंने दिखाया है डिज़ाइन व्यू करके, ये वाला, ये भी हम देख लेते हैं ये कैसे करना होता है, ठीक है। ये क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेरी डिज़ाइन क्वेरी पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जो है ना वो डिज़ाइन व्यू करता हूँ, ठीक है। कोर्सेज क्वेरी के बाद डिज़ाइन व्यू करता हूँ और ये देखें ऑटोमेटिकली इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। और ये क्वेरी 2 भी शो हुई तो इसको डिज़ाइन व्यू करें तो ये भी ऑटोमेटिकली इस तरह से शो कर रही है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला टॉपिक है, मॉड्यूल 230, और इसमें वेब पेज डेवलपमेंट आ जाएगी, नोटपैड एडिटर है, वेब पेज क्या होती है, ठीक है। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज होता है, वेब पेज इज़ नथिंग मोर देन अ फाइल की तरह ही होती है, एक HTML फाइल होती है, ठीक है। और इसमें HTML इसलिए कहते हैं बिकॉज वेब पेज डॉक्यूमेंट्स हैव द फाइल एक्सटेंशंस .html या .htm, ये दो फाइल एक्सटेंशन होती हैं, इस वजह से इसको HTML बोलते हैं। और HTML जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs है, ठीक है। उसके बाद तमाम बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो तमाम वेबसाइट्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो HTML होता है। HTML इमेज और ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। HTML एलिमेंट्स है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसके कुछ एलिमेंट्स को देखें, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स भी होते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आप देखो इसके डिस्क्राइब द स्टार्ट एंड एंड पेज, ये इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पेज हैं, दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये एक है और दूसरा ये है। इसमें क्या है, यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है HTML स्टार्टिंग में, तो ये स्लैश क्या कर रहा है, ये एंडिंग ऑफ दी जो है ना टैग को शो करता है, ठीक है। कोई भी टैग हो उसकी एंडिंग ये शो करता है। उसके बाद बॉडी जो होती है वो इस तरह से बॉडी वाला ये जो सेक्शन होता है इससे हम जाहिर करते हैं। उसके बाद H1 जो होती है इसको हम हेडिंग 1 के नेम से जानते हैं, और P जो होता है ये पैराग्राफ के नेम से होता है। इसी तरह B होता है वो बोल्ड की तरफ से होता है, बोल्ड यानी लफ्ज़ को मोटा करने के लिए। यहाँ पे आप देखो तो ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर न्यू लाइन एंड द कंटेंट इज डिस्प्लेस्ड इन द नेक्स्ट लाइन इन ब्राउज़र, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने बताया कि ये यूज़ होते हैं। और इन लाइन, अच्छा यहाँ पे MCQs इंपॉर्टेंट वो ये है कि इन लाइन एलिमेंट्स पूछे जाते हैं कि इन लाइन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आपको इनलाइन एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कौन से हैं। बोल्ड का है और ये TD का है, A का है और IMG का है। तो ये जो A वाला है ना ये अक्सर पूछा जाता है ये MCQs में कि इनमें से जो है ना वो इनलाइन एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये जो हाईलाइट लाइन है इसको आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जनाब इसकी विड्थ हाइट एट्रीब्यूट्स फॉर इमेज जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद नोटपैड टू डेवलप HTML डॉक्यूमेंट, अगर आपने डेवलप करना है तो वो किस तरह से करना है आपने, तो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ साथ में, ताकि आपको जो है ना वो भूले ना कर। HTML का बेसिक कोडिंग होते हैं ना, बेसिक कोड, वो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इधर भी मिल जाएगा आपको हैंडआउट्स में। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है ना वो दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओ गूगल पे, ठीक है, मैंने क्या किया है कि W3 स्कूल्स के नेम से वेबसाइट है वो ओपन की है, और इसमें आप आओ तो इसको आप थोड़ा सा यूटिलाइज़ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जो है ना वो यूटिलाइज़ करना चाहूँ, तो ये सारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें आप हेडिंग भी डाल सकते हो, इसका हेडिंग जो होती है ये वाले H1 ये 6 तक होती है, ठीक है, H6 तक होती है हेडिंग, जो कि आपको MCQs भी पूछा जाता है कि HTML में कितने हेडिंग होती है। तो पहली हेडिंग में मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ शॉर्ट लेक्चर्स, ठीक है, शॉर्ट लेक्चर्स में लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी शायद, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, ठीक है, अगर आती है तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में जो है ना वो आप लिख सकते हो कि मतलब कि मैं अपना लिख देता हूँ कि बाय एम जमान, ठीक है, बाय एम जमान, ठीक है। और इसको जब हम रन करेंगे, इधर रन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, शॉर्ट लेक्चर्स बाय एम जमान। तो ये हमको क्या कर देगा। तो ये हम इस तरह से अपनी वेबसाइट्स यहाँ से बना सकते हैं अगर हमको कोडिंग आती है। तो ये आप अगर आप CS से रिलेटेड हो, आपकी फील्ड CS, तो लाजमी इस चीज़ को सीखें, इससे फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। उसके बाद इसको HTML में सेव करना है, जो भी करना है वो आप किसी भी एडिटर से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ड्रीम व्यूवर एडिटर, ठीक है। ड्रीम व्यूवर एडिटर का जो इंट्रोडक्शन है वही बस इंपॉर्टेंट है, आगे ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या है। जो HTML एडिटर होता है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जिसमें हम वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद CSS क्या होता है, ये होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये वो CSS नहीं है जो हमारे यहाँ होता है पाकिस्तान में, वो नहीं है, ये कंप्यूटर की रूह से है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और XML क्या होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेजेस, ठीक है।
ये 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है आपने, उसके बाद कुछ नहीं याद करना। अडोब ड्रीम व्यूवर जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है? Adobe Dreamweaver जो होता है is a web design and development application that provides a visual Viswig editor। Viswig editor जो होता है, ये जो होता है WYSIWGY ये वाला एडिटर होता है। इसका मतलब क्या है कि what you see is what you get, ठीक है। what you see is what you get इसका जो है ना वो मतलब बनता है ये वाला। तो ये आपने इसका मतलब याद रखना है कि इसका मतलब क्या बनता है। इसका मतलब बनता है what you see is what you get, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद है ड्रीमवीवर पावरफुल एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। और वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए जो सबसे पावरफुल टूल है वो ड्रीमवीवर है। ये कोई भी नोट पर एडिटर आ सकता है, ड्रीमवीवर ज़्यादा बेस्ट किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ और फंक्शंस है जो उनमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें वो आपने जस्ट आपने नेम याद रखना है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा इस पर सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। जो ऊपर मैंने बताया बस वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इसमें डॉक्यूमेंट टूल बार होती है, जैसे यहाँ पे बताया गया टूल बार है, मेन्यू इंसर्ट बार है, पैनल है, डॉक्यूमेंट विंडो है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ड्रीमवीवर हम जो है ना वो इसमें टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। फाइल में जाएं और फाइल ओपन करने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हो कि जो पेज है HTML से लेके जो भी आप टेबल क्रिएट करना चाहो वो कर सकते हो। HTML पेज करना है वो कर लो, जहाँ पे सेव करनी है वो कर लो, टेबल कहाँ से सिलेक्ट करनी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इस पे टाइम नहीं इसलिए वेस्ट कर रहा, ठीक है। इसमें बुलेट लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट होती है, लिस्ट, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप कर लें कि जो ड्रीमवीवर होती है उसमें हम जो इमेज होती हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिंग इमेज इज़ वेरी इजी यूजिंग ड्रीमवीवर। गो टू इंसर्ट टैब एंड प्रेस इमेज बटन। लाइक जैसा MS वर्ड में इंसर्ट टैब में जाते हैं और वहाँ से इमेज का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो हमें इमेज अपनी ड्राइव से जो हम अपलोड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें और ओके करें, दैन वो अपलोड हो जाएगी। सेम इसी तरह ड्रीमवीवर में भी हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट कह सकते हो आप, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। और ये जो हैंड आउट्स हैं जनाब, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फुल हाईलाइटेड हो चुके हैं अब तो इनमें कोई कमी नहीं है और इनका लिंक आपको मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी और इन वीडियोज़ में कहीं पर कोई गलती कोई कोताही हुई तो उसको माफ़ करें, ताकि और मुझे बताए भी ताकि मैं उसकी करेक्शन कर सकूँ कुछ ना कुछ। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और चैनल को लाजमी सब कर दें ताकि जो है ना वो मुझे हौसला मिले कि मैंने इतनी मेहनत के बाद के स्टूडेंट इस काबिल हो गए हैं कि वो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि उनको कुछ ना कुछ समझने को मिला, कुछ कुछ सीखने को मिला, ठीक है। तो आई होप इस तरह की वीडियोज़ आपको और भी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।